ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन तोड़ने पर क्या खर्च हो रहा है, उन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां जिंदगी बचाने में पूरा प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है। 24 घंटे कड़ी मेहनत की जा रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे इस महामारी का संक्रमण कम हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम दिनों की तरह सड़कों पर घूमने निकल पड़ते हैं, तो पुलिस ने भी उनका स्वागत उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में वो घूमने निकले थे। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती दिखाई गई। कहीं डंडे से पिटाई हुई तो कहीं एक दूसरे को डंडे पिटवाकर सबक सिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीटकर हत्या के मामले में चौतरफा घिरी उद्धव ठाकरे सरकार पर अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया है। उमा भारती ने उद्धव ठाकरे को तल्ख अंदाज में चिट्ठी लिखी है। उमा ने लिखा है कि यदि उद्धव ठाकरे ने दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो इस पाप के भागीदार वे स्वयं ही होंगे। आपको बता दें कि पालघर में 17 अप्रैल की रात भीड़ ने कार में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी। रायपुर से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया उपासनी परिवार को। पीएम ने फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीताई का हालचाल पूछा। रायपुर की पहली महिला विधायक का रही है रजनीताई। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने रजनीताई के पुत्र हैं। उपासने परिवार के कई सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पीएम मोदी का फोन आने पर उपासने परिवार काफी खुश नजर आया। रजनीताई वही है जिनके एक पुत्र अब से कुछ समय पहले, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस सरकार के पहले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति भी बने थे जगदीश उपासने। उनके एक पुत्र छत्तीसगढ़ में सच्चिदानंद उपासने जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो उस परिवार से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। मंत्रालय के बजाय अब संभागों का प्रभार मिल चुका है। मंत्रियों को मंत्रालय के बजाय संभागों का प्रभार दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा भोपाल और उज्जैन संभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट इंदौर और सागर संभाग के प्रमुख होंगे। कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद राजपूत को ग्वालियर और चंबल, मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना आपदा की रोकथाम के लिहाज से ये बंटवारा किया गया है। तो मंत्रालय न बांटकर फिलहाल संभागों का जिम्मा दे दिया गया है और संभागों में किस तरह से कोरोना को रोकना है, किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम करना है, क्या कदम उठाए जाने हैं, ये तमाम जिम्मेदारियां अब मंत्रियों के जिम्मे सौंप दी गई।